गाइस, नॉलेज हंगर के करंट अफेयर्स में जून 2020 का मंथली करंट अफेयर्स है ये, और इसका पार्ट 2 शुरू करते हैं। अब देखो, अगर जीएसटी में कोई भी इनवॉइस नहीं फाइल होता है, आपने कोई भी इनवॉइस नहीं बनाया, अब मान लो आप शॉपकीपर हो, तो भी आपको जीएसटी फाइल करना होता है। तो उस जीएसटी का नाम क्या है जब नो इनवॉइसिंग होती है? सो इसका राइट आंसर है नील जीएसटी। सो दूसरे टर्म में आप ये जान लो, नील जीएसटी का मतलब होता है आप नो इनवॉइस फाइल कर रहे हो। मनरेगा स्कीम के तहत कितने वर्कर्स को पर डे कितने रुपए देने का प्रावधान किया गया है? देखो, हाल ही में कुछ रुपए का इंक्रीमेंट किया गया है, और अब मनरेगा स्कीम के तहत वर्कर्स को 202 रुपीज़ पर डे दिया जाएगा, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंडिया का पहला अपने आप का इस टाइप का कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है, जिसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कोल। देखो, ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ कोल इसलिए शुरू किया गया ये कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्या बिचौलिए का जो इनमें रोल होता है, ठीक है, उनका रोल ख़त्म करने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए कोल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया गया है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्ट्री ने कलर बैंड इशू किया है वैसी गाड़ियों के लिए जो BS6 व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है पेट्रोल के से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनके लिए क्या कलर कोड होगा। इसका राइट आंसर है ब्लू। देखो, इसके अलावा जो CNG से चलने वाली गाड़ियां हैं उसका भी कलर कोड ब्लू होगा, और डीजल से चलने वाली गाड़ियों का जो कलर कोड होगा वो ऑरेंज होगा। एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, जिसको अर्पित बोलते हैं। देखो, अर्पित पहले समझ लो। अर्पित का मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है, अगर आप किसी प्लेन में जा रहे हो और किसी को इमरजेंसी सिचुएशन आ जाता है, कोई बहुत ज़्यादा बीमार एकाएक हो जाता है, तो उसको इन द एयर, ठीक है, हवा में से नीचे लॉन्च करने के लिए एक कंप्लीट सिस्टम बनाया गया है, ताकि उसको नीचे प्लेन से नीचे उतारा जा सके उस सिस्टम की हेल्प से, जिस सिस्टम का नाम है अर्पित। तो इसको किसने डेवलप किया है? इसका राइट आंसर है इंडियन एयर फोर्स ने, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल शुरू किया गया है, जिसका नाम है प्लेटिना। यहाँ अगेन एक पॉइंट है, प्लेटिना क्या है? तो ये दुनिया का लार्जेस्ट प्लाज्मा थेरेपी ट्रायल है। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये राइट आंसर है इंडिया। इंडिया की बात करें तो यहाँ जो महाराष्ट्र स्टेट है वहाँ पे ये इनिशिएटिव या फिर ट्रायल शुरू किया गया है। आयुष्मान भारत के अंतर्गत फ्री लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा किन लोगों को? इसका राइट आंसर है अर्बन वर्कर्स को। अर्बन वर्कर्स वैसे वर्कर होते हैं जो शहरों में काम करते हैं। मर्सर्स 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया का सबसे एक्सपेंसिव सिटी कौन है? इसका राइट आंसर है मुंबई। बात करें दुनिया की, तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग दुनिया की सबसे जो महंगी सिटी है, सबसे एक्सपेंसिव सिटी है, वो है हांगकांग। हांगकांग की बात करें तो हांगकांग हाल ही में न्यूज़ में था, क्योंकि इसकी ऑटोनॉमी चाइना के द्वारा छीन ली गई है नेशनल सिक्योरिटी लॉ लगाकर। ये एक चाइना का ऑटोनॉमस पार्ट था। रमन मैग्सेसे अवार्ड किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है? राइट आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस का कैपिटल है मनीला। ये एक साउथ एशियन कंट्री है। देखो, रमन मैग्सेसे अवार्ड इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि हाल ही में फिलीपींस गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से ये अवार्ड इस साल सस्पेंड कर दिया गया है, और ये किसी को नहीं दिया जाएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। दुनिया का डीपेस्ट पॉइंट, जिसको हाल ही में मैंड सबमर्सिबल के द्वारा वहाँ तक पहुँचा गया है, ये किस कंट्री का है? अगेन मैं बोलना चाहूँगा, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट तक जाने वाला मैंड सबमर्सिबल कहाँ का है? इसका राइट आंसर है चाइना। सबसे पहले इसमें दो तीन पॉइंट जान लो। फर्स्ट, दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है पैसिफिक ओशन में। सेकंड पॉइंट, जो पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट पॉइंट है, ठीक है, जो कि दुनिया का सबसे डीपेस्ट पॉइंट भी होगा, वो है चैलेंजर डीप। और यहाँ पे चाइना का मैंड सबमर्सिबल पहुँच के एक नया रिकॉर्ड बनाया है।
यहाँ पे एक और पॉइंट जान लो कि सबमर्सिबल क्या होता है। देखो, सबमर्सिबल एक शिप होता है जिसका मेन उद्देश्य एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उस शिप को बनाया जाता है। बसगांव ऑयल वेल कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है इंडिया। हाल ही में इंडिया के असम स्टेट में इस ऑयल वेल में बहुत भीषण आग लग गई थी, जिसकी वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में था। भारतमाला परियोजना को डिले कर दिया गया है कितने साल के लिए? सो इसका राइट आंसर है 4 इयर्स। इनिशियली भारतमाला प्रोजेक्ट के अंतर्गत बहुत सारी हाईवेज और रोड ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्ट किया जाना था, और इसका जो डेडलाइन फिक्स किया गया था वो था 2022। लेकिन अब इसको पैंडेमिक की वजह से, जो कोविड-19 पैंडेमिक है, इसकी वजह से डिले करके 2026 तक डेडलाइन फिक्स किया गया था। भारतमाला परियोजना के फर्स्ट फेज में 34,800 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन किया जाना था। 34,800 किलोमीटर रोड कंस्ट्रक्शन। ह्यूमन रिसोर्स और डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने NIRF एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग लॉन्च की है, जिसमें बताया गया कि इंडिया का सबसे टॉप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन है। तो इसका राइट आंसर है IIT मद्रास। इसके अलावा और भी रैंकिंग्स प्रोवाइड की गई है NIRF के द्वारा, जैसे कि इंजीनियरिंग में टॉप IIT मद्रास है। इसके अलावा मेडिकल में एम्स न्यू दिल्ली, लॉ में नेशनल लॉ ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, इसके अलावा यूनिवर्सिटी में IISc बेंगलुरु, मैनेजमेंट के लिए IIM अहमदाबाद, फार्मा के लिए जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, कॉलेज में मिरांडा हाउस दिल्ली, डेंटल कॉलेज है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस, और आर्किटेक्ट के लिए IIT खड़गपुर। बात करें NIRF की, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इंडिया का अब तक का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व 500 बिलियन USD तक पहुंच गया है। इसका मेन रीज़न क्या है? तो इसका राइट आंसर है फॉल इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। देखो, इंडिया के जो पैसे जाते हैं बाहर के, सबसे जो बाहर जाते हैं उसमें मेन दो रीजन है। एक तो क्रूड ऑयल को परचेज करने में, दूसरा जो फॉरेन फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उससे हमने जो लोन रखा है उसको रीपे करने में। तो फिलहाल में क्रूड ऑयल की जो कंजप्शन थी इंडिया में काफ़ी हद तक कम गई थी, क्योंकि यहाँ पूरे इंडिया में लॉकडाउन लगा हुआ था। सेकेंड चीज़ कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस काफ़ी गिर गया था, जिसकी वजह से और भी कम पैसे इन्वेस्ट किया जा रहा था इसमें। दैट्स वाई जो ऑब्वियसली एक्सपेंडिचर कम होगा तो सेविंग्स ज़्यादा होगा। तो इंडिया का अब तक का हाईएस्ट फॉरेक्स रिजर्व 500 बिलियन USD तक पहुँच गया। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? तो इसका राइट आंसर है गुजरात। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज, इसका रिलेशन किस चीज़ से है? तो इसका राइट आंसर है एस्पियोनेज। देखो, एस्पियोनेज का मतलब होता है जासूसी। ऑपरेशन डेजर्ट चेज राजस्थान में चलाया गया था, जिसका मेन उद्देश्य ये था जो लोग अपनी कंट्री में, स्पेशली राजस्थान में, देश की जासूसी करते हैं और इंफॉर्मेशन पाकिस्तान को भेजते हैं, उनके लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। इंडिया का फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज किया गया था किस मिनिस्ट्री के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। शाहकार मित्र स्कीम किस चीज़ से एसोसिएटेड है? तो इसका राइट आंसर है इंटर्नशिप प्रोग्राम फॉर द यूथ। देखो, सहकार मित्र स्कीम का मेन उद्देश्य है कि युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम से जोड़ना, ताकि उनको सेल्फ रिलायंट बनाया जा सके और अब आगे के जॉब के लिए हाई मोटिवेशन और स्किल्स प्रोवाइड किया जा सके। वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रतन लाल। बात करें वर्ल्ड फूड प्राइज की, तो इसे एग्रीकल्चर का नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। NHAI का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सुखविंदर सिंह संधू। NHAI का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इंडिया में हाईवे कंस्ट्रक्शन करने के लिए सबसे जो अपर बॉडी है वो है NHAI। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है?
सो इसका राइट आंसर है ज्यूरिख, जो कि स्विट्जरलैंड में आता है। ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल होना है कतर में। पंच पंचवटी योजना लॉन्च किया गया है किस स्टेट के द्वारा? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश। देखो, पंचवटी योजना का जो ऑब्जेक्टिव है ये है सीनियर सिटीजन्स को फ्रेंडली एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, जो स्टेट के खुद के जो लोकल पार्क्स है उनमें। जगन्नाथ चेदोदू स्कीम जो लॉन्च किया गया है किस स्टेट में लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। देखो, इस योजना का मेन उद्देश्य है बार्बर्स, टेलर्स और जो वॉशरमैन है, ठीक है, इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना। नर्मदा रिवर से जो एक्सेस वाटर है उसका यूज इरिगेशन में किया जाएगा। फेशियल रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर रिकॉग्निशन हाल ही में बैन किया गया है किसके द्वारा? सो इसका राइट आंसर है अमेजोन। बेसिकली रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर को अमेजोन ही ऑनर करती थी, ओन करती थी। इंडिया उन चुनिंदा कंट्रीज में शामिल हो गया जिसके पास DSRV है। यहाँ पे आर स्टैंड करता है रेस्क्यू के लिए। देखो, DSRV का फुल फॉर्म होता है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। ये व्हीकल क्या होता है? देखो, ये अपने आप में एक बहुत यूनिक व्हीकल है और चुनिंदा देशों के पास है। जो मेन उद्देश्य होता है इस व्हीकल का, जो सबमरीन है, ठीक है, तो सबमरीन को रेस्क्यू करने के लिए, उसको बचाने के लिए, अगर वो डूब रहा है या डूब जाता है तो। इंडिया का कौन सा रैंक है वर्ल्ड नेचर इंडेक्स में? सो इसका राइट आंसर है 12th। बात करें वर्ल्ड नेचर इंडेक्स में तो सबसे टॉप पे है USA, सेकंड पे है चाइना और थर्ड पे है जर्मनी। प्रोवाइडर है इसके अकॉर्डिंग दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटी है वो है MIT, जो कि US की है। बात करें US की तो वहाँ की टॉप 3 यूनिवर्सिटी US से ही हैं। इंडिया के 150 में भी एक भी यूनिवर्सिटीज़ नहीं है। जो इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है वो है IIT बॉम्बे, जो कि 152 रैंक पे है। टॉप 200 में इंडिया के 3 यूनिवर्सिटीज़ को जगह मिली है, जिसमें IIT बॉम्बे, IISc बेंगलुरु एंड IIT दिल्ली। पहले अफ्रीकन अमेरिकन जिसे US का एयर फोर्स का चीफ बनाया गया है, सो उसका राइट आंसर है चार्ल्स ब्राउन। क्रेडिट लाइन, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, इसके तहत देखो, ये स्कीम पहले समझ लो, इसका ये है कि लॉकडाउन पीरियड में जो MSMEs थे उनको फर्दर एक इमरजेंसी पीरियड पे फाइनल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का, ताकि वो अपना जो बिजनेस है या जो भी उनकी इंडस्ट्रीज़ है उसको प्रॉपर रन करवा सके और इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। तो इसके लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत सबसे ज़्यादा जो लोन डिसबर्स किया है वो किस स्टेट ने किया है? इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। लोनार लेक कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। देखो, लोनार लेक इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि हाल ही में ड्यू टू पॉल्यूशन इसका कलर जो है वो पिंक कलर हो रहा था। दैट्स वाई काफ़ी आउटलेट, न्यूज़ आउटलेट्स में इसको कवर किया गया। किस कंट्री ने प्रोफेशनल स्टेटस ग्रांट किया है वुमेन्स फुटबॉल टीम को? सो राइट आंसर है स्पेन। जी हाँ, इससे पहले स्पेन की महिला फुटबॉल टीम को एक प्रोफेशनल स्टेटस का दर्जा नहीं प्राप्त था। किस ग्लोबल एसोसिएशन ने मंथली रिपोर्ट जारी करने के लिए कहा है सोशल प्लेटफॉर्म्स को रिगार्डिंग उसके एक्शन जो किए हैं फेक न्यूज़ के अगेंस्ट, उसका रिपोर्ट? तो इसका राइट आंसर है यूरोपियन यूनियन। इंडिया के किस स्टेट ने सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्टार्ट किया है जिसका नाम है सिल्वर लाइन? तो अगेन सिल्वर लाइन आपसे पूछा जाता है तो आपको बताना होगा ये सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है जिसको स्टार्ट किया है केरला ने। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस यानी PMFME फूड प्रोसेसिंग के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है।
आपको बताना यूनियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिनिस्टर कौन है। तो इसका राइट आंसर है हरसिमरत कौर बादल। घर घर निगरानी ऐप किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है या किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है पंजाब। घर घर निगरानी ऐप का मेन उद्देश्य है लोगों में कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता फैलाना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है। सो इसका राइट आंसर है आईआईटी खड़गपुर। डीआरडीओ ने एक मशीन डेवलप किया है जो कि सैनिटाइज करेगा पुलिस के यूनिफॉर्म्स को और इसके अलावा सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनके भी यूनिफॉर्म्स को अगेंस्ट जर्म्स एंड वायरस। तो इसका नाम क्या है। तो इस मशीन का नाम है जर्मी क्लीन जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। आरबीआई ने एक पैनल सेट किया है जो कि प्राइवेट बैंक्स के ऑनर्स है उसके रिव्यू लेने के लिए। इस कमेटी का हेड किसे बनाया गया है। सो राइट आंसर है पीके मोहंती। देखो पीके मोहंती कमेटी काफ़ी इंपॉर्टेंट कमेटी बन जाता है क्योंकि आज के टाइम में जो प्राइवेट बैंक्स के साथ हो रहा है काफ़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है तो उनके प्रॉपर रिव्यूज़ ज़रूरी है। ठीक है, ताकि लोगों को अश्योर किया जा सके और उनके कंट्रोल अपने हाथ में प्रॉपर रखा जा सके। सो अगेन पीके मोहंती कमेटी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके एग्जाम के लिए। सो गाइज इसी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इस तरह से जून के करंट अफेयर्स का पार्ट 2 ख़त्म होता है। पार्ट 3 जल्दी शुरू करते हैं। हैव अ नाइस डे।